भाई सैयारा मूवी को तो ऑस्कर मिलना चाहिए, लेकिन उनके कंटेंट और परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए। भाई क्या ही गंदी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है इन लोगों ने कि एक एवरेज दिखने वाली मूवी को भी इन्होंने इतने गंदे लेवल पर प्रमोट और उसकी मार्केटिंग कर दी कि लोग जो है बावड़े हो रखे हैं बिल्कुल ही। मतलब कि अभी मूवी को रिलीज हुए शायद अभी 1 हफ्ता हुआ है और हमारे देश का युवा इस तरह पागल हो रखा है जैसे केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दिया हो। और ये वही युवा है जो अभी 2 महीने पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रखा था तो कह रहा था कि जी हमारे हाथ में बंदूकें दे दो, हम संभाल लेंगे पाकिस्तान को, हम देख लेंगे। अरे भाई तुमसे अपने इमोशंस तो संभाले जा नहीं रहे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मूवी का ट्रेलर और सॉन्ग सुनने के बाद मन कर भी रहा था कि एक बार चलते हैं, देख के आते हैं। कोई न्यू कमर्स आए हैं, मूवी भी डिसेंट लग रही थी ट्रेलर से, तो सोचा कि चलो देख के आएंगे। लेकिन ये जो रिएक्शंस देखने के बाद ये भाई चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह, कपड़े फाड़ रहे हैं, अब तो मन ही मर गया और डर भी लग रहा है कि कहीं मेरे कपड़े फाड़ के नहीं भेज दे थिएटर में से। इतने गंदे लेवल पर इन्होंने मार्केटिंग करी है इस मूवी की। और सबसे बड़ी बात यह कि लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अरे भाई हमने एक ऐसा टाइम देखा है जब न्यूज़ चैनल्स ने लोगों को पैसे दिए हैं किस चीज़ के लिए, कि वो घर जाके उनके न्यूज़ चैनल को अपने टीवी पर चलाएं और छोड़ दें ताकि उनकी टीआरपी बने रहे। आजकल की पॉलिटिक्स में लोग जो है बसों में भर भर के लाए जाते हैं रैलियों के लिए, वो भी पैसे देकर। वो भी क्यों? ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि देखो हमारी रैली में कितने सारे लोग आए हैं। हमने ट्रंप को 2 बार सीज फायर कर ये तो गलत हो गया। तो तुम्हें सच में लगता है कि सैयारा जैसी मूवी बिना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के इतनी हिट बन सकती है जब बड़े बड़े स्टार्स की मूवी नहीं चल रही आज की डेट में? मैं तो नहीं मानता इस चीज को। इन्होंने सोचा होगा कि मूवी के रिलीज करते ही 1-2 हफ्ते में हम ऐसी ऐसी रील्स वायरल करेंगे और ओवर हाइप्ड, ओवर एग्जैजरेट रिएक्शंस वायरल करेंगे लोगों के, जिससे कि बाकी लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या ही मिल रहा है इस मूवी को देख के, लोगों को ऐसा क्या है जो हम मिस कर रहे हैं। और ये जो फोमो वाली चीज है यही उन्हें थिएटर तक लेकर आएगी। और फेक कलेक्शन दिखाना तो कोई बड़ी बात है नहीं आज की डेट में, और फिल्म क्रिटिक्स तो हजार में बिक जाते हैं। और चलो यार आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई अपनी मूवी को हिट करने के लिए, उससे प्रॉफिट बनाने के लिए, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं भी कोई काम करूंगा या काम स्टार्ट करूंगा तो मैं भी यही चाहूंगा कि यार उस चीज में से मुझे प्रॉफिट मिले। एज ए प्रोड्यूसर की नजर से अगर देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन एज अ व्यूअर, एज ए सिनेमा लवर, अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, एंटरटेनमेंट लेने जा रहे हो, तो चलो ठीक है आपने इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से एक व्यूअर को अट्रैक्ट कर लिया। इस एग्जांपल समझना, आपने इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से एक व्यूअर को अट्रैक्ट कर लिया, वो इस ओवर रिएक्शन को देख के मूवी को देखने आ गया फोमो की वजह से, ठीक है। लेकिन जब वो थिएटर में आया तो वो जो एक्सपेक्टेशन लेकर आया था वो पूरी नहीं हो पाई। अब ऐसा तो है नहीं कि इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से 1 या 2 व्यूअर ही आए होंगे, भाई करोड़ों में व्यूअर्स आते हैं देखने के लिए। अगर 30-40% व्यूअर्स भी डिसअपॉइंट हो गए तो इन्हीं लोगों में से बात निकल के आती कि बॉलीवुड तो खत्म हो चुका है, बॉलीवुड के पास कंटेंट नहीं बचा है, बॉलीवुड का एंड हो चुका है। तो इमेज बिगड़ती है एक इंडस्ट्री की इन सब चीज़ों से। लाइक एक बात सोचो, क्या हॉलीवुड में बुरी फिल्में नहीं बनती होंगी? ऑफ कोर्स बनती है वहाँ पे बुरी फिल्में। लेकिन अगर मैं अभी भी किसी से बोलूँ कि यार ये हॉलीवुड की फिल्म आ रही है या हॉलीवुड की फिल्म देखने जा रहा हूँ, तो सामने वाला बंदा क्या सोचता है? अरे भाई हॉलीवुड मूवी कुछ अलग ही होगा। तो ये चीज़, ये जो उन्होंने इमेज बनाई हुई है ना कि हॉलीवुड की मूवी है तो अच्छी ही होगी, ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है ना, इससे आप मूवी को हिट करा सकते हो। 1 करवा लोगे, 2 करवा लोगे, 10 करवा लोगे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद फिर से चीज कंटेंट पे ही आएगी। और ऐसा तो है नहीं कि आप 10 मूवी हिट करवाने के बाद चुप बैठ जाओगे कि हाँ जी बस मेरा काम हो गया, मैंने 10 मूवी हिट कर ली। भाई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तो चलती रहेगी, इंडस्ट्री को चलते रहना है और इसीलिए आपका काम भी चलते रहेगा। और पता है इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाली चीज से नुकसान ही है, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप चला रहे हो, और वो समझ जाएंगे कि कुछ भी नहीं होता मूवी में। और फिर जब आप अच्छे कंटेंट वाली मूवीज भी बनाया करोगे तो वो भी ऑडियंस नहीं देखने जाया करेगी, क्योंकि वो यही सोचा करेगी कि यार फिर से वही करा होगा इन लोगों ने, वही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वही सब कुछ। तो इससे नुकसान ही है। अब बात कर लेते हैं ऑडियंस के रिएक्शन की। सत्यजीत रे ने एक बार कहा था दैट इंडिया हैज फेयरली बैकवर्ड ऑडियंस। अब चलो एक बार को मान लेते हैं कि जो भी रिएक्शन आ रहे हैं ये जेन्युइन है, रियल रिएक्शन है। तो क्या इस तरह से एक पब्लिक प्लेस में बिहेव करा जाता है? जिस तरह से हमारे लोग, हमारी ऑडियंस इस तरह की मूवी को एंजॉय करती है, ये दूसरों का व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब करते हैं। मतलब फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना, कपड़े फाड़ देना, पागलों की तरह चिल्लाना, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना पुराना प्यार जाग गया इनका, कितना जहरीला ही होगा वो प्यार भी इनका। अब ये बात भी बिल्कुल सच है कि सबका अपने एंजॉयमेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ।
लेकिन जब आपके एक्सप्रेस करने का तरीका किसी दूसरे व्यूअर के एक्सपीरियंस को बर्बाद करने लगे तो वहाँ पर ये चीज़ एक प्रॉब्लम बन जाती है। जस्ट इमेजिन जैसे ये लोग फ्लैश ऑन करके खड़े हैं स्क्रीन के सामने, एक व्यूअर पीछे बैठा हो जो इनके जितने पैसे दे के उस मूवी को देखने के लिए आया है और उसका एक्सपीरियंस कितना ख़राब हो गया होगा। जस्ट इमेजिन कि ऐसे रिएक्शन के वक्त उस थिएटर में एक फॉरेनर बैठा हो। हालांकि फॉरेनर की वैलिडेशन मायने नहीं रखती, लेकिन उस बंदे के दिमाग में हमारी क्या इमेज बनेगी। और एक और सवाल कि ये चीज़ अलग क्यों फील होती है। जैसे अवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवी आती है तब भी लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, तो वो एक प्योर इंजॉयमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो इंजॉय करने से ज़्यादा परफॉर्म करने पे ध्यान दे रहे हैं, दूसरों का व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं। सत्यजीत रे ने हमारी ऑडियंस के लिए वो बात कितनी पहले बोली थी, लेकिन आज भी वो बात बिल्कुल सच है। एंड वी रियली नीड टू ग्रो अप एज एन ऑडियंस।